हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कह सकते हो या चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो। है ना। हमारे पास चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, हमारे पास है इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर बीजीय व्यंजक। क्या है पहला पॉइंट हमारे पास? बीजीय व्यंजक। बेटा आपको पता होना चाहिए बीजीय व्यंजक क्या होती है। बीजीय व्यंजक के अंदर दो चीजें पता होना जरूरी है, एक तो चर, दूसरा है अक्षर। एक इसके बारे में पता होना चाहिए, चर, एक होते हैं अक्षर। तो देखिए बेटा, चर का मतलब होता है, चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। चर का मतलब होता है यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जबकि अक्षर क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे दो है तो कोई सा भी क्वेश्चन है उसके अंदर दो क्या होते हैं? दो ही होते हैं। और यहाँ अक्षर के अंदर क्या होते हैं? ये फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू ना चेंज होती रहती है। जैसे एक्स की वैल्यू कभी क्वेश्चन के अंदर एक आएगी, कभी पांच आएगी, कभी माइनस का दो आएगी, कभी प्लस का तीन आएगी। यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चर। यानी जो भी एबीसीडी का अक्षर होता है ना, एक्स वाई जेड एस टी यू, कोई भी एबीसीडी का अक्षर, उसको तो हम क्या बोलते हैं? चर। और अक्षर क्या होता है? यानी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे? अक्षर। जब चर और अक्षर दोनों मिलते हैं, दोनों मिल जाते हैं अक्षर और अक्षर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं उसको? बीजीय व्यंजक। अब आपको ध्यान रखना, बीजीय व्यंजक के बाद में अगला है हमारे पास रैखिक समीकरण। कौन सा है रैखिक समीकरण? यानी वे समीकरण। रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? यानी वे समीकरण जिसमें चर की, किसकी? चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? यानी हमें एक समीकरण लेना है जिसके अंदर चर यानी वेरिएबल की अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। यानी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्लस टू बराबर के अंदर क्या है? तीन। एक्स प्लस दो बराबर के अंदर क्या है? तीन। यानी यहाँ पर देखो, एक्स की अधिकतम वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर पावर कितनी है? कुछ नहीं दे, उसका मतलब क्या होगा? एक्स। एक एक। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास चैप्टर का नाम ही क्या नाम है? एक चर वाला। हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाला, एक चर वाले रैखिक समीकरण का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी इसके अंदर हमेशा एक ही चर होना चाहिए, दो चर नहीं होने। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन में एक्स आ रहा है तो एक्स लेना। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं एक्स प्लस वाई बराबर दो, यहाँ पर कितने चर आ गए? दो। एक और ये दो। ये हमारे पास दो चर वाला हमारे पास टॉपिक नहीं है। हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसके अंदर एक ही चर आएगा। कितना आएंगे? एक ही चर। देखिए, अगला हमारे पास है कि यहाँ पर क्षमता बराबर, बराबर का चिन्ह का मतलब क्या करें? समीकरण। अगर जहां पर भी बराबर का चिन्ह आ जाए यानी उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को आपस में क्या करना है? इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको हम एग्जाम के साथ समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण ले रहा हूँ, टू एक्स माइनस का तीन बराबर सात। बराबर के अंदर कितना है? सात। तो यहाँ पर देखिए, टू एक्स माइनस का तीन बराबर के अंदर क्या है? सात। अभी हमने पढ़ा था जहां पर बराबर का चिन्ह आता है वो क्या बताता है? समता बताता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसको अंकित कर रहे हैं? समता को। ये टू एक्स माइनस तीन बराबर सात, ये क्या है? एक समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। अब देखो, अभी हमने पढ़ा ना, समीकरण के अंदर एक चर वाला, हमारे पास टॉपिक का नाम ही एक चर वाले के समीकरण। यानी इसके अंदर कितने चर है? एक चर। यानी टू एक्स, टू एक्स को हम क्या बोलेंगे? चर है। टू एक्स हमारे पास क्या है? चर है। टू एक्स हमारे पास क्या है? चर है। अब देखिए, ये इधर वाला पक्ष, इसको हम क्या बोलेंगे? बायां पक्ष यानी लेफ्ट साइड। ये हमारे पास कैसी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। कैसे है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर देखो, यहाँ पर है सात, बराबर के अंदर क्या है? सात। सात कौन सी साइड है? दाहिना पक्ष। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दाहिना पक्ष यानी राइट हैंड साइड, आर एच एस। अगर हमारे पास आर एच एस और एल एच एस दोनों को आपस में क्या करना होता है? इक्वल करना। ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा की।